अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। हमें कोई पैगाम मिला ना ही पीटीआई को। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले पहले टेक्नोक्रेट आते रहे मगर अब जो होगा आइन के मुताबिक होगा। 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का कोई पैगाम नहीं। इदारे ने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि गैर सियासी रहेंगे। मौजूदा हालात का हल इलेक्शन नहीं, मिसाक की मईशत है। मौजूदा हुकूमत नाकाम है या कामयाब, तब्दीली आईनी तरीके से ही होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट गैर आईनी तरीके से सोच रहे हैं कि यह हुकूमत आइन से मावरा होगी। पीटीआई किसी सूरत नहीं मानेगी, भरपूर मज़ाहमत भी करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की निजी टीवी से गुफ्तगू, बोले पीटीआई असम्बलियों की तहलील के हवाले से समरी रखवाने पर शदीद दबाव था। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, पाक फौज के पेशा बनाना और तंजीमी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने की अज़्म का अदा किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। तवानाई के मामले पर अवाम का अपना रवैया फौरी बदलना होगा। कफायत शारी अपनाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब, कहा सूबाई हुकूमतों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। तवानाई बचत प्लान पर अमल और मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। एक साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, मगर मेरी बात किसी ने तवज्जो नहीं दी। माहिर मैशियत शीरी जैदी कहती है कि पाकिस्तान गैर मामूली हालत से गुजरा है। नून लीग के लिए ये अफवाह ट्रबल है कि वो मुश्किल फैसले कर सकें। सियासी लोग मुश्किल फैसले ना कर सके तो फिर वो आइन जो फैसला कर सके। असम्बलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अगर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर इमरान की सहूलतकार किसी भी इदारे में नहीं होंगे। इमरान खान इदारों को गैर आइनी इक़दाम के लिए उकसाते रहे। इसने झूठ, तकसीम, जलाओ गिराओ की सियासत को फ़रोग दिया, जो झूठ की सियासत से अपनी अना की तस्कीन करते रहे। इमरान खान, आपसे कहता हूँ अपनी जिद छोड़कर मुल्क की मुफाद का सोचें। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। सरकार के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं और वजीर खारजा घूम फिर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल के चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, बोले बिलावल भुट्टो तैयारा भरकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब मुल्क में आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क की मईशत में रियल स्टेट का अहम किरदार है। रियल स्टेट के सेक्टर के फ़रोग के लिए मुसलसल काम हो रहा है। हर हुकूमत ने रियल स्टेट के शोबे को मआद करने की है। फैसला साजी की ताख़ीर ही से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस्लाम में दूसरों का एहसास करने की तलकीन की गई है। मुआशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब। गवादर में हक तो तहरीक के मुजाहिरीन पर पुलिस क्रैकडाउन के बायस हालात बदस्तूर कशीदा। तीसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल जारी। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जहांबाग मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। महकमा दाखिला का तहरीक के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।
विफाक ने हमारे फंड्स रोक रखे हैं। विफाकी हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन व ईमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास में खिताब। बोले, अमन का क़याम अवलिन तरजीह है, अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पुलिस और CTD को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए फंड्स दरकार हैं। वज़ीर आला ने अमन व ईमान की ख़राब सूरत हाल का जिम्मेदार विफाक को ठहरा दिया। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील की तबीयत में बेहतरी, उन्होंने अपनी सेहत से मुतालिक बयान जारी कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, अल्लाह के फजल और आपके दुआओं से अब तबीयत कदरे बेहतर है। कनाडा में मौजूद मौलाना तारिक जमील को एक रोज कबल दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स ने इन्हें दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की थी। कोरोना की नई लहर से महफूज रहने के लिए बड़ा इकदाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्क्रीनिंग की जाएगी। हदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। दोबारा स्क्रीनिंग का फैसला दुनिया भर में कोरोना वबा फैलने के बायस किया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिदत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सांगला हिल, पिशावर और कोयटा में बादल बरसे पड़े और बारिश की बूंदों ने धुंध की शिदत में भी कमी कर दी। ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी। डेरा अला यार और जाफराबाद में सैलाब मुतासिर मुश्किलात का शिकार। अमरीका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी। मुतादिद अमरीकी रियासतें आज भी बर्फबारी की लपेट में। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की मनपसंद नियाग्रा फॉल भी जम गई। रूसी अफवाज के जनूबी यूक्रेन में मिसाइल हमले। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने खेरसन शहर में 33 मिसाइल दागे। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के ज़ेरे कब्जा शहर बाखमूत में रूसी फौज और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बाज न आए। हुक्मरान जमात BJP की रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की तलकीन कर दी। बोली, हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होने चाहिए। जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छे से कटेंगे। पाकिस्तान फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हेमरेज के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के सर तोड़ कोशिशों के बावजूद अफजाल अहमद आज सुबह खालिक की किस जान मिले। PCB ने रमीज राजा की जानिब से नजम सेठी पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। मैनेजमेंट कमेटी का नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी का इजहार। कहा, बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन PCB की साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन PCB और इदारे की साख के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। रमीज राजा और नजम सेठी के अखराजात के बारे में मवाजना गुमराहकुन और गलत है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। 21 खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आमिर जमाल, हारिस राव, हसन अली, शर्जील खान, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी मुमकिन टीम में शामिल। PCB की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि ताकि मसाइल पर काबू पाना है तो आवाम को अपना रवैया
और आदात में तब्दीली लाना होगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए कफ़ायत जारी अपनाने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमतों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। तवानाई बचत प्लान पर अमल और मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% तक कम करने के लिए कमेटी बनाने की हदायत की गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक GHQ में 254वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी अमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का अदा किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा भी किया जाएगा। अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत में रियल स्टेट का अहम किरदार है और रियल स्टेट के सेक्टर के फ़रोग के लिए मुसलसल काम हो रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब करते हुए कहा कि हर हुकूमत ने रियल स्टेट के शोबे को मराद दी है। इनका कहना था कि फैसला साजी की ताख़ीर से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम में दूसरों का एहसास करने की तलकीन की है। माशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और तमाम शोबों में ख़वातीन को आगे लाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कायदे आज़म ने फरमाया था कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के बायस हालात मामूल पर न आ सके। गवादर में धरने के शुरका पर पुलिस के क्रैकडाउन के बाद हालात बदस्तूर खराब हैं। गवादर में तीसरे रोज भी मुकम्मल शटर डाउन है। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाम बहक हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला ने तहरीक के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक हालात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से भी रब्ता किया है। इससे कबल मुजाहिरीन ने मरकजी सड़क के साथ साथ गवादर और दीगर इलाकों और मकरान के शहरों से मुंसलिक हाईवेज पर एहतजाज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को गैर-आईनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई तो PTI मुज़ाहमत करेगी। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नाकाम है या कामयाब, मगर तब्दीली आईनी तरीके से ही आनी चाहिए। उन्होंने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि टेक्नोक्रेट गैर आईनी तरीके की सोच है और यह हुकूमत आइन से मावरा होगी। PTI किसी सूरत नहीं मानेगी, भरपूर मज़ाहमत भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि PTI पर असम्बलियों के तहलील के हवाले से असम्बली रुकवाने पर शदीद दबाव था, मगर इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। खबर शामिल करें और आपको बता वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने PTI क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फॉरेन एजेंट ने मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की। मुल्क के मफादात पीछे फॉरेन एजेंट ने कश्मीर का सौदा किया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि सियासी बेरोजगारों की हुकूमत 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक मुसल्लत थी। इम्पोर्टेड टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। फॉरेन एजेंट चोर मुल्क की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजुर्बा था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ख़त के पीछे ना छुपें और इस्तीफ़े दें। उन्होंने कहा कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने और वहाँ इलेक्शन कराने का भी मशवरा देती हूँ। अब आपको बताएं कि माहिर मुआशियात शबर जैदी कहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, मगर किसी ने मेरी बात पर कोई तवज्जो ना दी।
शहबाज जैदी ने कहा कि जब एक साल पहले मैंने कहा था मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है तो मुझे तनकीद का निशाना बनाया, जबकि आज हो के कोई कह रहा है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए ये अफवाह ट्रबल नहीं कि मुश्किल फैसले कर सकें। सियासी लोग मुश्किल फैसले ना कर सके तो फिर वो आएंगे जो फैसला करेंगे। शहबाज जैदी ने वाज़ेह कर दिया कि टेक्नोक्रेट स्टेट सीट पर आपके हवाले से इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुल्क के लिए सियासी हुकूमत बहुत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। क्या जिसने वोट लेने जाना है वो मुश्किल फैसले करेगा? गवर्नर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं अब सूबाई हुकूमत को गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करने की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई हुकूमत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गवर्नर KP गुलाम अली खान कहते हैं कि DI खान के दौरे के लिए 3 मरतबा सूबाई हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांगा गया, मगर हर बार बहाने बनाकर इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस के लॉन में हेलीकॉप्टर रोज़ाना लैंड करता है, मैंने कभी नहीं रोका, मगर अब रोक के दिखाऊंगा, देखता हूँ ये कैसे लैंडिंग करते हैं। गवर्नर गुलाम ने कहा कि सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल को भी एतराज़ात लगाकर वापस भेज देता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि इस हेलीकॉप्टर को ज़ाती सवारी बनाया गया है, अगर ये सरकारी है तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं। लाहौर में गंदम और सरकारी आटे की दीगर सूबों में महंगे दामों स्मगलिंग के बायस पंजाब में आटे का बहरान संगीन हो गया, जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंच गया। पंजाब के सरकारी आटे की इजाफी रकम पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का इंकशाफ सामने आया है और ये भी बताया गया कि 1295 रुपए वाला सरकारी थैला 2400 रुपए में स्मगल हो रहा है। पंजाब में आटे की दीगर सूबों में स्मगलिंग के बायस सूबे भर में आटा गायब हो गया है, जबकि लाहौर में चक्की के आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बहरान के बायस लाहौर में चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो, जबकि 20 किलो का थैला 1400 रुपए और 20 किलो का थैला 2800 रुपए में भी फरोख्त किया जा रहा है। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब की वजह से हर तबका फिक्र के लोग मुतासिर हुए हैं। मौसम सरमा की शिद्दत ने सैलाब मुतासिर की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जीनत शहजादी की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की शिद्दत ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ख़ास तौर पर खैमा बस्तियों में रहने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म लिहाफ और स्वेटर्स की अदम दस्तियाबी के साथ साथ बहुत सी दुश्वारियों का सामना है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले शदीद सर्दी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इनके असर नो बहाली यकीनी बनाने की ज़रूरत है। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से हर तबका फ़िक्र के लोग मुतासिर हुए। ये जितना भी हमारा इलाका है यूसी पूरी सैलाब में मुतासर हुई है। यहाँ पे जितनी पहले फसलें थी, घर थे, लोगों का माल मवेशी था, माल मवेशी बहुत मरा है और अभी भी माल मवेशी में भी बीमारी है। और उसके बाद फसलें हमारी पहले वाली तो बिल्कुल तबाह हो गई थी, कपास थी और मिर्चें वगैरह लगाई हुई थी। और उसके बाद अभी जो सरसों और गंदम वगैरह लगाई है, मगर उसके लिए भी साफ़ पानी चाहिए हमें। और उसके बाद खाद वगैरह इतना हमारे पास परचोस नहीं कर सकते और हमारी मदद की जाए और हमें फसलों के लिए और हमारे घर के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि हम खुले आसमान की छत के नीचे रहते हैं और अपनी मामूली ज़िंदगी गुजार सकें और मामूली ज़िंदगी पे रवां दवा हो सकें। इन अजला के आवाम पहले से ही कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। सैलाब और सर्दी की शिद्दत ने इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में इतनी बड़ी तबाही आई, लेकिन नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार आज भी इक़्तिदार की हवस में पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दिए। अवाम के एहसासात और जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी हुकूमत को बलूचिस्तान के साथ रवाबित कायम करके दरीना मसाइल को हल करना होगा। करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद को सिर्फ राशन और कपड़ों तक महदूद रखने की बजाय खैमों में रहने वाली फैमिलीज़ के लिए एक हाउसिंग प्लान के तहत कम से कम 3 मरले तक के मकान बना कर देने की ज़रूरत है, ताकि मुतअद्दिद NGOs और मुखय्यर हजरात की तरफ से भेजी गई इमदाद का बेहतरीन और अमली तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आए। इसके अलावा तमाम तर सियासी जमातों को सैलाब मुतासरीन के नाम पर दी गई इमदाद को मुकम्मल तौर पर सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए वक्फ करना होगा।
मौसम सरमा की शिद्दत ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मरकज़ी हुकूमत को बलूचिस्तान की आवाम के साथ रवाबित कायम करके इनके दरीना मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। मुश्किल की इस कड़ी में वॉइस न्यूज़ सैलाब ज़दगान की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा है। अब आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, सांगला, हिल, पेशावर और कोयटा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाओं में मौसम सर्द हो गया। मुतादिद इलाकों में बारिश के बायस धुंध की शिद्दत में भी कमी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में 12-2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी का खदशा है। डेरा लायार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। अमेरिका के मुतादिद से रियासतों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी आई है, मगर मुतादिद अमरीकी रियासतें आज भी बर्फबारी की लपेट में रहेंगी। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की मनपसंद नियाग्रा फॉल भी जमने लगी है। नियाग्रा फॉल के मुतादिद हिस्से बर्फ से ढक चुके हैं। आबशार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिन पर लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया है। अब आपको बताएं कि यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से हमले मजीद तेज हो गए। यूक्रेनी अफवाज की जानिब से दावा किया गया कि रूस ने खेरसन शहर में 33 मिसाइल दागे हैं। रूसी अफवाज की जानिब से शहर आबादी में गोलाबारी की गई और मिसाइल दागे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के जेर कब्जा शहर बाखमुत में भी रूसी फौज और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। शुमाली सूबे लुहांस्क के शहर सवातू और क्रिमीना की तरफ यूक्रेनी अफवाज रूसी दिफा को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब रूस ने शहरियों को निशाना बनाने के इल्जाम की तरदीद कर दी है। शुमाली कोरिया ने आइंदा साल जदीद मुहलिक हथियार तैयार करने का ऐलान किया। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इन ने अगले बरस मजीद मुहलिक और जदीद हथियारों के तजर्बात और मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुक्मरान वर्कर्स पार्टी के इजलास में मुल्की फौज के नए अहदाफ के हवाले से इजलास में हथियारों के मजीद तजर्बात का भी ऐलान किया गया है। पार्टी की 8वीं मरकजी कमेटी के छठे इजलास के दूसरे दिन में किम जोंग इन ने खित्ते के नए चैलेंजिंग और सूरत हाल समेत वसी तर सियासी मंजरनामे का जायजा लिया। इजलास में दुश्मन मुखालिफ जदोजहद और दिफाई ताकत को मजीद मजबूत करने के लिए अहदाफ का तयन भी किया है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इन ने इस अज़्म का इजहार किया था कि शुमाली कोरिया को दुनिया की ताकतवर तरीन कुव्वत बनाना मेरा हदफ है। यूएई ने सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार के लिए तनख्वाहों के साथ 1 साल की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। फैसले का इतलाक जनवरी 2023 से होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सरकारी मुलाजमीन को ज़ाती कारोबार करने के लिए 1 साल की तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का ऐलान भी कर दिया। अमारात की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने वफाकी इदारे के सरकारी मुलाजमीन को ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए तनख्वाहों के साथ 1 साल की छुट्टी देने का फैसला किया है। फैसले का इतलाक जनवरी 2023 से होगा। छुट्टी हासिल करने वाले मुलाजिम को अपनी सालाना छुट्टी और बगैर तनख्वाह छुट्टी को भी इसमें शामिल करवाने का इख्तियार हासिल होगा। अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की ज़ेर सदारत अमाराती काबीना ने रवां साल जुलाई में इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। हुकाम का कहना था कि इस मंसूबे का मकसद मुस्तकबिल में अमारात के मईशत को फ़ायदा पहुँचाना है। दुनिया में अपनी नौयत की पहली स्कीम के तहत सरकारी मुलाजिम कारोबार के सिलसिले में कोशिश कर सकेंगे। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद शदीद अलालत के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल में इंतकाल कर गए।
फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हेमरेज के बायस लाहौर के जनरल हस्पताल में मुंतकिल किया गया था। डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अफजाल अहमद आज सुबह खाली के हकीकी सजा मिले। डॉक्टरों ने बताया कि अदाकार की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, मगर उनको तमाम तरतीबी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स की जानिब से अफजाल अहमद की मौत की तस्दीक भी कर दी गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पीसीबी की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के लिए 21 खिलाड़ियों को मुमकिन टीम का हिस्सा बनाया गया है। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, हसन अली, शर्जील खान, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। इब्रार अहमद, आमिर जमाल, एहसान उल्लाह, कामरान गुलाम, कासिम अकरम और तैयब ताहिर को भी टीम में शामिल कर लिया गया। दूसरी जानिब से फखर जमान, खुशदिल शाह, शाहिन शाह अफरीदी और जाहिद महमूद मुमकिना खिलाड़ियों में शामिल नहीं है। जराये के मुताबिक मुमकिना खिलाड़ियों के नामों की फहरिस्त शाहिद अफरीदी ने तैयार कर ली। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़ जो वॉइस पाकिस्तान की आवाज़।